हेलो ट्रेडर्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, अपनी लर्निंग पे फोकस कर रहे होंगे और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर लॉसेस हो रहे हैं तो एक एक चीज़ पे काम करो, अपने सेटअप पे काम करो, अपनी स्ट्रेटजी पे काम करो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी साइकोलॉजी पे ध्यान दो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम ट्रेंड लाइन को कैसे लगाते हैं, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए हमको कि हमको परफेक्ट रिजल्ट मिले, मतलब हमको 100% वहाँ पे सक्सेसफुल हम हो हमारा ट्रेड। तो आज का टॉपिक, आज का लेक्चर है ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर आप ट्रेंड लाइन को किसी और चीज़ के साथ कंबाइन करोगे ना, आई मीन कि अगर ट्रेंड लाइन के साथ आप हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ करोगे तो आपको एक परफेक्ट ट्रेड निकल के मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ ना अपने आप में परफेक्ट तब तक नहीं होती जब तक उसके साथ कोई चीज़ ना जुड़ जाए। अगर दो चीज़ें जुड़ जाएगी ना तो दोनों का मान लो 50-50% हो गया तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर एक चीज़ से आप काम करोगे तो आपको हो सकता है कि रिजल्ट अच्छे ना मिलें या कई बार आपके स्टॉप लॉसेस हो जाएं। तो आज आपको प्रॉपर समझाऊंगा ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, उसके बाद समझाऊंगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन में और ट्रेंड लाइन में आपको क्या ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे पेंसिल का आइकन मिलेगा, वहाँ सबसे पहले नंबर पे ट्रेंड लाइन की ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, आपने पहला पॉइंट चूज़ कर लेना है। देखिए, यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट चूज़ कर लिया, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे टैप कर दिया, उसके बाद इसको खींचना है। ठीक है, और इसको मैक्सिमम इसके 2 टच होने चाहिए। एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन वो होती है जिसके मैक्सिमम टच हो। ठीक है, यहाँ पे इसके कितने टच हैं, यहाँ पे टच मिला, उसके बाद यहाँ पे 3 और उसके बाद यहाँ पे फिर से मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया, तो ये हमारी परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, क्योंकि इसके साथ और भी चीज़ें हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कॉम्बिनेशन अगर यूज़ करोगे ना तो परफेक्ट ट्रेड ही मिलेगा। जो मूविंग एवरेज हम यूज़ कर रहे हैं वो है 9 की। आपने सबसे पहले 9 की मूविंग एवरेज अपने चार्ट पे लगा लेनी है। उसके बाद आपने ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ करना है वो आपको सिखा रहा हूँ। देखिए, अभी हमने लाइन लगाई है ना, वहाँ पे हमको 4 टच मिल रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम हमको 1 से 2 टच तो हमको मिलनी चाहिए, फिर ट्रेंड लाइन हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट किया ट्रेंड लाइन का, ठीक है, उसके बाद रीटेस्ट किया, 9 डे मूविंग एवरेज का रीटेस्ट किया और मार्केट फिर से ऊपर भाग गई, मतलब बूम होगी मार्केट। ठीक है, इसका ये पहली ट्रेंड लाइन है। अभी और भी आपको बैक टेस्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट बुलिश है तो अच्छा काम करेगी। ट्रेंड लाइन हमने लेनी है, 1 टच, यहाँ पे 2, 3 और 4 टच हमारे हो गए। परफेक्ट लाइन ऐसे लगाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे 1 टच है, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे एक रीटेस्ट हमको मिल गया। उसी लाइन पे हमको रीटेस्ट मिल गया, एग्जैक्ट लाइन वही होती है। यहाँ पे मार्केट दोबारा आए, यहाँ तक मार्केट दोबारा आई ट्रेंड लाइन पे, फिर से ऊपर भाग गई, तो ये हमारी परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन गई है। ठीक है, होती है कि मैं आपको अपनी वीडियो में ये बताता हूँ कि कहाँ पे आपको ट्रेड को अवॉइड भी करना चाहिए, क्योंकि सभी जगह आपको ट्रेड नहीं लेना। ट्रेंड लाइन ली हमने, 1 टच ऊपर, उसको बाद में एडजस्ट करते हैं यहाँ पे कितने टच हमको मिल रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को हम एडजस्ट करते हैं यहाँ पे इसके हाई पे, और यहाँ पे दूसरी साइड को एडजस्ट करते हैं। ट्रेंड लाइन में कितना भी टाइम लग जाए कोई इशू नहीं है, बट आपकी लाइन परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा टच मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं, हाँ, ये हमारी परफेक्ट लाइन बन गई है। ठीक है, यहाँ पे हमको मैक्सिमम टच मिल रहे हैं। देखिए कहाँ कितनी बार यहाँ से रिजेक्शन ली, उसके बाद ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर नहीं पा रही थी मार्केट। 5-5 मिनट की कितनी कैंडल बनी, सभी ने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई। तो देख सकते हो, आपको यूम करके बताता हूँ, यहाँ पे कितनी कैंडल बनी है, आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल बनी, मतलब 50 मिनट तक मार्केट यहाँ पे घूमती रही, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाई। उसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा नीचे आई, 9 डे मूविंग एवरेज से मार्केट ने फिर से सपोर्ट ली। ठीक है, उसके बाद इसका फिर से ब्रेकआउट किया और मार्केट ऊपर भाग गई। तो ये कॉन्फर्मेशन के साथ काम करना है आपको। ठीक है, ट्रेंड लाइन तो आपने लगा ली, लेकिन यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, इसका स्टॉप लॉस आपका इसका लो होना चाहिए, और उसके बाद 1:2 1:3 तक का आपको आसानी से टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन का टॉपिक बहुत वास्ट है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको समझाऊंगा मैं। जहाँ पे भी बन रही है आप अपनी आंखों से, मतलब बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। आपको रनिंग मार्केट में भी बना के दिखाऊंगा ट्रेंड लाइंस कि कैसे यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल आपको ऑफ मार्केट में बता रहा हूँ, लेकिन जब मार्केट लाइव होगी ना, चल रही होगी, वहाँ पे भी आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे काम करती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का एक्चुअली मीन होता है कि प्राइस छोटी होती जा रही है, मतलब उसकी रेंज छोटी होती जा रही है, तो किसी ना किसी साइड वो ज़रूर धमाका करेगी। यहाँ पे 1 टच हमको मिल गया, उसके बाद यहाँ पे हमको दूसरा मिल गया। मतलब ट्रेंड लाइन का रूल है कि 2 टच आपके पास होने चाहिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, उसके बाद यहाँ पे तीसरा, चौथा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर से उसी लाइन तक गई, दोबारा रीटेस्ट करने उसको, और फिर मार्केट और ज़्यादा गिर गई। देखिए, फिर मार्केट यहाँ तक गिरी। तो ये ट्रेंड लाइन की पावर होती है, चाहे एक दिन में आपको टारगेट मिले, चाहे 2 दिन में आपको टारगेट मिले, लेकिन टारगेट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे भी आपको कन्फर्मेशन क्या है इसका समझाया नहीं मैंने। यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो हमने लगा ली, लेकिन कन्फर्मेशन हमको मिला कि 9 डे मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ने क्लोज़ करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए यहाँ पे मार्केट ने 9 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज़ कर दी कैंडल पूरी की पूरी, यहाँ पे कभी नहीं की। साइडवेज मार्केट है, उसके बाद जितनी भी कैंडल बनी सॉरी 9 डे मूविंग एवरेज के नीचे बनी, नीचे नीचे रही मार्केट और यहाँ तक आपको टारगेट मिल गया। जब भी इसके क्रॉस करती आप निकाल देते, फिर से यहाँ पे फिर से क्रॉस किया, यहाँ पे फिर से बाय कर लेते। तो ऐसे करके आपको ट्रेंड लाइन पे काम करना है। अभी और भी चीज़ें आपको समझाता हूँ कि जब भी ट्रेंड लाइन नीचे बन रही है, मतलब लो पे बन रही है, ठीक है, तो हाई को ब्रेक करेगी तो आपको हमेशा बाय करने का सोचना है, मतलब कॉल साइड का सोचना है, पुट्स बाय नहीं करने कभी, क्योंकि नीचे सपोर्ट खड़ी होती है। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, फिर से लगा के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए छोटी कर दी मैंने रेंज, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और कितनी अच्छी मूव है। ये हमने लिया, इसके बाद यहाँ पे टच किया, ये लाइन हमने लगाई खींची, यहाँ पे हमको कितने टच मिल रहे हैं देखिए, यहाँ पे हमको 1 2 3 टच मिल रहे हैं। उसके साथ हमारे पास कन्फर्मेशन क्या है, कन्फर्मेशन है 9 डे मूविंग एवरेज। 9 डे मूविंग एवरेज पहले तो यहाँ पे मार्केट ने कितना ज़्यादा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन हुआ जहाँ पे मतलब बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हुई, एक बड़ी वाली कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। उसके बाद 9 डे मूविंग एवरेज के मार्केट ऊपर निकल गई, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, तो 2-3 कन्फर्मेशन हमारे पास होगी तो मार्केट सीधा ऊपर भाग गई। ठीक है, देखिए यहाँ तक टारगेट आपको मिल गया। तो ये होती है ट्रेंड लाइन की पावर। और भी बहुत सारी बारीकियाँ इसकी, आप यहीं तक वीडियो देख के मत चले जाना, पछताओगे आप, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन ना बहुत बड़ा टॉपिक है, सीरियसली बहुत बड़ा टॉपिक है कि एक वीडियो में मैं कवर तक नहीं कर पाऊँगा ट्रेंड लाइन को। तो बहुत सारी वीडियोस इसकी बनानी पड़ेंगी मेरे को कि आपको परफेक्टली समझा सकूँ। इसको भी हम हटा देते हैं, फिर से लगा के दिखाते हैं कि यहाँ पे हमने कैसे लगाया था और यहाँ पे इसका रोल क्या था एक्चुअली में। यहाँ पे इसका BTST का रोल था, वो अगले दिन में था यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाने का, तो वो अगले टॉपिक में कवर करूँगा। फ़िलहाल तो आपको इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आपको बताऊँगा। यहाँ पे भी एक बन रहा है ट्रेड और परफेक्ट ट्रेड बन रहा है। कैसे बन रहा है देखिए, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। अगर विक्स ले रहे हो तो आपको विक्स ही लेने पड़ेंगे, अगर आप बॉडी ले रहे हो तो आपको बॉडीज़ ही लेनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ये हमने एडजस्ट कर ली, तो ये 3 टच हमारे पास हो गए। उसके बाद इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, इस बड़ी वाली कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया। उसके बाद यहाँ पे हमको कॉन्फर्मेशन मिल गई क्योंकि 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, फिर आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल गया, फिर से रिटेस्ट हुआ, फिर मार्केट और ज़्यादा ऊपर चली गई यहाँ तक। देखिए मतलब 1:10 तक का टारगेट होगा ये कम से कम। देखिए इतने बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं अगर ट्रेंड लाइन का अच्छे से यूज़ करते हो, ठीक है। इसका कॉन्फर्मेशन भी बहुत सारी और भी वेज होती हैं कि आपको टारगेट कब बुक करना है, कब आपको निकलना है, क्योंकि एग्जिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप नीचे भी ट्रेंड लाइन खींच सकते हो अगर मार्केट बुलिश है, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपको कब निकलना है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं करेगी आपको निकलना ही नहीं है। तो मार्केट तो सीधी स्लोप बना के गई ना, 90 डिग्री ऊपर गई, तो ट्रेंड लाइन का मतलब नहीं बनता, ठीक है। ऐसे करके आपको ड्रॉ करनी है, ऐसे करके आपको ट्रेड करना है। अभी देखिए अगले दिन में भी कैसे यूज़ आती है ट्रेंड लाइन हमारी। यहाँ पे सारा दिन मार्केट ने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। देखिए यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ली, ऐसे करके हमने लगाई, इसको हमने एडजस्ट किया, एडजस्ट कर दिया हमने। उसके बाद अगले दिन मार्केट खुली, फिर आप बोलोगे कि टच नहीं हो रही। अगले दिन मार्केट खुली, ये फर्स्ट कैंडल है अगले दिन की 9:15 की, ये वाली, ठीक है। दूसरी कैंडल ने ही इसका ब्रेकआउट कर दिया, हैमर कैंडल बनी, मतलब पता चल गया कि नीचे से प्रेशर है बाइस का। उसके बाद 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं किया। ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया ऐसे ही आपको टारगेट मिल जाता। ऊपर रेजिस्टेंस है वहाँ पे फिर से आपको टारगेट बुक करना पड़ता, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के पास भी जो होती है ना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। और सपोर्ट के पास आपको बताया कि वहाँ पे आपको सेल नहीं करना, और रेजिस्टेंस के पास आपको कॉल नहीं लेनी, ठीक है। ऐसे करके आपको सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करोगे ना, फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर एक चीज़ लेके चल रहे हो तो वो इतनी पावरफुल नहीं होती। जब मार्केट कई बार बड़ा सेटअप बनाती है ना, मतलब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको समझा रहा हूँ, नीचे देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। जब टाइम फ्रेम बड़ा हो जाता है ना, तो टारगेट्स भी बड़े हो जाते हैं, तो सेटअप भी बड़ा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मतलब ऐसा सेटअप मिलता है कि आपको समझ नहीं आता कि मार्केट यहाँ से इतनी क्यों गिर गई, यहाँ से इतनी के ऊपर चली गई, तो उसका कुछ रीज़न होता है। यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो करते चल रही थी, बिल्कुल ऊपर जा रही थी मार्केट, ठीक है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी। और अगले दिन ओपनिंग हुई और ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे ओपनिंग हुई, 9 डे मूविंग एवरेज को टच किया मार्केट ने, फिर से मार्केट इतनी बड़ी कैंडल दिखा दी मार्केट ने। तो यही रीज़न होते हैं, कई बार ना ट्रेंड लाइन्स भी आपको लगा के रखनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि अगले दिन में क्या हो रहा है, ठीक है।
तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर था हमारा आज का टॉपिक। इसका सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगा। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो जरूर देखना मेरे चैनल पे कि उसमें आपको क्या समझ आया और क्या नहीं समझ आया। इस वीडियो में भी बताना कि आपको क्या समझ नहीं आया। मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा कि मैं पीसी पे आपको समझाऊँ। फ़ोन पे समझा रहा हूँ, फ़ोन पे थोड़े चार्ट छोटे दिख रहे हैं, इसकी वजह से शायद आपको कुछ समझ ना आया हो ज़्यादा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा मैं पीसी पे एक अच्छी सी और वीडियो बना के आपको समझा दूँगा कि कैसे ट्रेंड लाइन आपको यूज़ करना है, ठीक है? क्योंकि अगर स्क्रीन बड़ी होती है तो मतलब चार्ट अच्छे से समझ आता है, बाकी तो कोई इशू नहीं है। जैसे आपको पता चल गया ना कि यहाँ पे पेंसिल के आइकन, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना, ट्रेंड लाइन को लेना, ट्रेंड लाइन टूल, उसके बाद पहले पॉइंट पे लगाना आपने, उसको खींचना है, उसके बाद दूसरा टच, तीसरा टच, जितने मैक्सिमम टच आपको मिल रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है? तो एक कितने टच हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 और पाँचवा, ठीक है? पाँचवीं कैंडल ने ब्रेक कर दिया, 9 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो फिर मार्केट नीचे चलेगी। बस ऐसे 2-3 कन्फर्मेशन आपके पास चाहिए, आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो। वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।